गांव छोटा था, लेकिन उसकी सुबह बहुत खूबसूरत थी। खेतों पर ओस की बूंदें चमकती थीं और दूर मंदिर की घंटी की आवाज पूरे गांव में गूंजती थी। उसी गांव में एक लड़का रहता था, मोहन। मोहन का ज्यादातर समय खेतों, दोस्तों और गांव की गलियों में बीतता था। वो हंसमुख था, लेकिन बहुत कम लोगों को अपने मन की बातें बताता था। गांव में ही एक लड़की रहती थी, ईरा। ईरा सबसे अलग थी। वो हर किसी से सम्मान से बात करती, बुजुर्गों की मदद करती और बच्चों के साथ खेलती थी। पूरे गांव में लोग उसकी तारीफ करते थे। मोहन और ईरा अक्सर गांव के कुएं के पास या खेतों की मेड़ पर मिल जाते थे, कभी किसी त्योहार की तैयारी में, कभी किसी सामाजिक काम में। उनकी बातें साधारण होती थीं, फसल, मौसम, गांव की खबरें और भविष्य के सपने। समय धीरे धीरे बीतता गया। एक दिन गांव में बड़े तालाब की सफाई का काम शुरू हुआ। पूरे गांव के लोग जुटे। मोहन और ईरा भी रोज वहां आते। काम के बीच हंसी मजाक चलता और शाम कब हो जाती पता ही नहीं चलता। फिर एक साल ऐसा आया जब बारिश कम हुई। खेतों में परेशानी बढ़ गई। गांव के कई परिवार काम की तलाश में शहर जाने लगे। ईरा का परिवार भी दूसरे शहर जाने की तैयारी करने लगा। जब ये बात पूरे गांव को पता चली तो सबको दुख हुआ। ईरा गांव की उन गिनी चुनी लोगों में थी जिन्हें हर कोई पसंद करता था। जाने वाले दिन गांव के लोग उसे विदा करने आए। मोहन भी वहां था। उसने कोई बड़ी बात नहीं कही, बस इतना बोला, गांव आना मत भूलना। ईरा मुस्कुराई और बोली, गांव भला कोई भूल सकता है। गाड़ी चली गई। धूल का गुबार धीरे धीरे हवा में खो गया। दिन बीतते गए। गांव पहले जैसा ही था, लेकिन कुछ चेहरे कम हो गए थे। कई साल बाद बरुआ गांव में एक बड़ा मेला लगा। दूर दूर से लोग आए। उसी भीड़ में मोहन ने एक परिचित चेहरा देखा। वह ईरा थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा दिए। न कोई शिकायत थी, न कोई अधूरी बात, बस पुराने दिनों की याद थी। शाम को मेले की रोशनी में पूरा गांव जगमगा रहा था। मोहन ने चारों तरफ देखा और सोचा, कुछ लोग दूर चले जाते हैं, लेकिन उनकी यादें गांव की मिट्टी की तरह हमेशा साथ रहती हैं। और सच में ईरा अब सिर्फ एक नाम नहीं थी। वो बरुआ गांव की उन खूबसूरत यादों में से एक थी, जिन्हें समय कभी पुराना नहीं कर पाता।